हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम आओ और शू की कहानी को सुनने वाले हैं। ये दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ते हैं और हाई स्कूल स्टूडेंट है। आओ बहुत ही सिंपल हाई स्कूल गर्ल है। वही शू अपने स्कूल का प्रिंस है, जिसे हर लड़की पसंद करती है और उसे पाना चाहती है। और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। आओ अपने बीएफ शू को बास्केटबॉल मैच के लिए चीयर करने के लिए चाहती है। उसके बाद वो उसके लिए खाना बना रही होती है कि तभी शू वहाँ पे बिना क्लोथ्स के आ जाता है और उसे कहता है, क्या मैं कर सकता हूँ। आओ को लगता है कि वो उसे किस करने की बात कर रहा है, तो वो उसे किस करने लगती है। तब शू कहता है, मैं तो तुम्हारी खाना बनाने में मदद करने की बात कर रहा था। इसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब आओ सोचने लगती है कि उनका रिलेशन 2 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो देखते हैं कि ये दोनों रिलेशन में कैसे आए। अब स्टोरी 2 साल पीछे जाती है। आओ की फ्रेंड मोई शू को बहुत पसंद करती है, तो वो उसको प्रपोज कर देती है, लेकिन शू उसको रिजेक्ट कर देता है। जब ये बात आओ को पता चलती है, तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। वो शू को कहती है, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है, तुमने मेरी फ्रेंड को रिजेक्ट क्यों किया, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। शू कहता है, तुम अपनी फ्रेंड का नाम लेके मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो ना। ये सुन के आओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर की लात मारती है। शू सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इससे आओ को ही नुकसान होता है। आओ को उसे अपने पीठ पे बिठा के घर तक छोड़ के आना पड़ता है। जब वो उसके घर पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि ये दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और नेबर्स है। ये जानने के बाद वो हैरान रह जाती है। शू अपनी चोट का बहाना करके उसे खाना बनवा रहा होता है। जब वो खाना बना रही होती है, तभी शू बिना शर्ट के वहाँ पे आ जाता है। आओ अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसे शर्ट पहनने को कहती है और अपनी आंखों को छुपा लेती है। तभी वो गलती से खाने में विनेगर डाल देती है, जिससे आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फायर अलार्म शुरू हो जाता है, जो हर तरफ पानी पानी कर देता है। बिल्डिंग का ओनर फ्लैट को ठीक करने के लिए कुछ समय मांगता है और वो शू को थोड़े समय के लिए कहीं और रहने के लिए कहता है। शू आओ के फ्लैट में ही रहना शुरू कर देता है। क्योंकि ये सब आओ के कारण हुआ होता है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती है। वो सोचती है थोड़े समय की बात है, जब उसका अपार्टमेंट फिक्स हो जाएगा वो वापस वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। स्कूल में अमेरिका से ट्रांसफर हुआ एक स्टूडेंट आता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बारे में इंग्लिश में पूछता है। स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहती है कि तुम जापानीज में बोलो। वो कहता है, तुमने 6 साल इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। मैं तुम लोगों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आओ वहीं पर होती है और सब सुन रही होती है। ये सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती है और उसे कहती है, तुम जापान में हो तो तुम्हें जापानीज में ही बात करनी चाहिए। वो कहता है, तुम्हारी इंग्लिश खराब है, ये बात मान लो, इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ। और वहाँ से चला जाता है। आओ उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं करी है। लेकिन आओ का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गिरते समय वो उसकी पैंट पकड़ लेती है, जिससे उसकी पैंट खुल जाती है। जब आओ उठती है, तब उसे पता चलता है कि उसने उसकी पैंट खोल दी और वो उसको पहनाने लगती है। ट्रांसफर स्टूडेंट कहता है कि मैं खुद पहन सकता हूँ। आओ उससे इसके लिए माफ़ी भी मांगती है। वो कहता है कि तुम्हारी माफ़ी से सब ठीक हो जाएगा और आओ पे गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पे शू आता है और आओ को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो ट्रांसफर स्टूडेंट को देखता है, वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। असल में वो ट्रांसफर स्टूडेंट शू का दूर का कज़न होता है, जिसका नाम रेयन है। रेयन बताता है, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ। ये जानकर शू को खुशी होती है। इसके बाद रेयन शू को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। शू कहता है, तो हम क्या बेट लगाए। शू कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे क्रीम बन दिलाना पड़ेगा, और तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो। रियोन कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना, प्रॉमिस करो अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे। रियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस अमेरिका लेके जाने के लिए ही आया हूँ। ये सुनकर शू वहाँ से जाने लगता है, तो रियोन उसको गेम खेलने के लिए प्रवोक करता है।
शू प्रोवोक खो भी जाता है और वो गेम खेलता है। इन द एंड शू ही गेम को जीतता है। रियोन हारने के बाद उससे पूछता है, तुम अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? शू कहता है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन हो सकती है शू की गर्लफ्रेंड। वही घर पर आओ टेंशन ले रही होती है, अगर हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, किसी को नहीं पता चलेगा। इसके बाद आओ उससे कहती है कि तुम सच्ची में अमेरिका जाना चाहते हो? वो उससे कहता है, मैं जाना चाहता था लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। स्कूल में रियोन शो की आइडल टाइप को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगा सके। आओ उसको ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे कहती है, तुम रैंडम लड़कियों के पास जाके क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं रैंडमली लड़कियों के पास नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उन्हीं लड़कियों के पास जा रहा हूँ जो शू की आइडियल टाइप है, ताकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगा सकूं। रियोन आओ को कहता है, तुम्हें तो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता होगा ना, तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो। आओ कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर रियोन आओ को घूर घूर के देखने लगता है और कहता है, क्या तुम ही तो वो नहीं? आओ कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। फिर रियोन हंस के कहता है, हाँ तुम हो भी नहीं सकती क्योंकि तुम उसकी आइडियल गर्ल को बिल्कुल भी मैच नहीं करती हो। उसका मजाक उड़ा के वो वहां से चला जाता है। रियोन शू का अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर आओ भी आ जाती है। रियोन आओ को एड्रेस दिखाता है और पूछता है कि ये घर कहाँ पे है। आओ उसको देख के घबरा जाती है और सोचती है अगर इसको पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तो आओ उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है और फट से अपार्टमेंट में चली जाती है। जैसे ही वो गेट खोलने लगती है, रियोन वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये चाबी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? तब आओ उसको बताती है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब। थोड़ी ही समय में वहाँ पे शू भी आ जाता है। रियोन उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारे यहाँ पे हेल्पर की तरह काम करती है? शू ये सुन के हंसने लगता है और कहता है, नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में रहते हैं। रियोन ये सुन के कहता है, तुम इस लड़की की वजह से अमेरिका नहीं जा रहे हो? तुम हार्वर्ड जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो? वो कहता है, ये लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मैं तुम पे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुन के आओ कहती है, ये तो हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहता है। शू कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आओ मेरे लिए परफेक्ट है भी या नहीं? ऐसा करो तुम हमारे साथ रह के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आओ कितनी अच्छी लड़की है। रियोन इस डील के लिए हाँ कर देता है। तीनों बहुत खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में उनके रिश्ते में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। शू और रियोन शू के बड़े भाई के लिए फोटोशूट करते हैं। फोटोशूट खत्म हो जाने के बाद शू अपने भाई से पूछता है कि मैं किस तरह आओ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसको किस तरह खुश रख सकता हूँ। उसका भाई कहता है, मनी मनी से तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर वो सोच में पड़ जाता है क्या उसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाना भी चाहिए या नहीं। शू का बर्थडे नजदीक होता है तो आओ उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए जैकेट देख रही होती है। तभी वहाँ पे रियोन आ जाता है और कहता है, ये जैकेट उस पर अच्छी नहीं लगेगी। तो आओ उससे मदद मांगती है गिफ्ट चूज करने में। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। दोनों स्टोर में जाते हैं और दोनों को ही ब्लैक लेदर जैकेट पसंद आती है। ये जैकेट जरूर शू पे अच्छी लगेगी। ये सुन के रियोन को जेलसी होती है और वो उसके हाथ से जैकेट छीन लेता है और खुद पहन लेता है। आओ कहती है, ये तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। रियोन ये सुन के कहता है कि तुम्हें मेरी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी गुड बुक्स में आना चाहती हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो मुझे लगा मैंने वही कहा। ये सुन के रियोन को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ खींच के चेंजिंग रूम में ले जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। आओ उसको रोकती है और फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है, जब शू को पता चलेगा कि तुम कितनी इजी गर्ल हो उसे बहुत बुरा लगेगा। आओ गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम्हारे लिए तो हर चीज ही मजाक है, मैं शू को बहुत प्यार करती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। रियोन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर आकर उसके लिए पुडिंग बनाता है ताकि वो उससे सॉरी बोल सके। तभी शू भी घर पे आता है और आओ को ढूंढता है।
आओ को घर पे ना पाकर वो रियोन से पूछता है कि आओ कहाँ पे है। तब वो शॉप पे हुई बात के बारे में बताता है। ये सुन के शू उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो आओ को रिवर के पास पाता है। वो वहाँ पे अकेले होती है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें रियोन के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये काफी नहीं है क्या? वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे उसका भी अप्रूवल मिल जाए ताकि वो तुम्हें अपने साथ लेकर ना जा सके। ये सुन के वो उसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहता है, बस उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन आओ रियोन के लिए पुडिंग लेके जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। वो रियोन को पुडिंग देती है और कहती है मुझे थप्पड़ के लिए माफ कर दो। वो कहता है तुम क्यों माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती तो मैंने करी थी। वो कहता है अभी मेरा मन नहीं है पुडिंग खाने का। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब तुम्हारा मन हो खा लेना। वो जैसे ही फ्रीजर खोल के देखती है उसे वहाँ पर रियोन के द्वारा बनाई हुई पुडिंग दिखती है। वो कहती है क्या ये तुमने बनाई है? वो कहता है हाँ, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के द्वारा दी गई पुडिंग को खाते हैं। रियोन पुडिंग खाते हुए कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आता कि शू अमेरिका जाना क्यों नहीं चाहता। तब आओ उससे पूछती है कि तुम उसे अमेरिका क्यों लेके जाना चाहते हो। रियोन उसे बताता है कि मेरे डैड का बिजनेस है जो केवल शू संभाल सकता है, मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। फिर वो कहता है मैं कभी भी शू जैसा नहीं बन सकता, वो खेलने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। शू दरवाजे पर होता है और ये सब बातें सुन रहा होता है। रियोन की बातें सुन के आओ कहती है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम शू से भी अच्छे हो। ये सुन के उसको खुशी मिलती है और कहता है चलो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ। वो बताने लगती है और ये सुन के शू को जेलसी होने लगती है। तो वो फट से कमरे में आ जाता है और वो आव को किस कर देता है। ये देख के रियोन को अच्छा नहीं लगता और उसको समझ आने लग जाता है कि उसके दिल में आव के लिए फीलिंग्स है। शू धीरे धीरे अपने रिलेशन को लेके इनसिक्योर होने लगता है और स्कूल में सबको पता चल जाता है कि आओ शू को डेट कर रही है। तो उनको कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए रियोन कहता है कि वो शू को नहीं बल्कि मुझे डेट कर रही है। शू वहीं पर होता है लेकिन इससे पहले वो कुछ करता बात हाथ से जा चुकी होती है। उसी दिन घर पे आओ रियोन को थैंक यू कहती है कि उसने उनको बचा लिया। वो कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शू के लिए किया है, मैं नहीं चाहता वो स्कूल से एक्सपेल हो जाए। ये सुन के वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो, जब देखो इतराते रहते हो। शू उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और हंस रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है और वहाँ से अपनी जॉब के लिए चला जाता है। स्कूल में फेस्टिवल का समय नज़दीक होता है। सभी स्टूडेंट इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। हर क्लास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और जीतने वाली क्लास को गिफ्ट दिए जाते हैं। जब रियोन को ये बात पता चलती है कि पिछले साल शू जीता था तो वो कहता है इस साल मैं जीत के दिखाऊंगा। फेस्टिवल के लिए आओ कपकेक तैयार करती है। वो शू को कपकेक टेस्ट करने को कहती है। शू उनको टेस्ट करता है और वो कहता है कि बहुत टेस्टी है। आओ को कुछ लिखना होता है तो वो पेंसिल को ढूंढने लग जाती है। पेंसिल को ढूंढते समय उसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पेपर दिखाई देते हैं और वो शू से पूछती है ये क्या है, तुमने तो मुझे कहा था तुम अमेरिकन यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, तो ये क्या है? शू कहता है मैंने मन बदल लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो काफी समय तक वापस घर पे नहीं आती और अपने दोस्त के साथ ही रहना शुरू कर देती है। फेस्टिवल वाले दिन रियोन आओ की क्लास को चेक करने के लिए जाता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो आओ को देखता है और वो अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता है और उसे इंग्लिश में कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये बोलने के बाद वो कहता है अरे मैंने ये क्या कह दिया, और उसको कहता है कि तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए, शू तुम्हें बहुत मिस करता है। आओ से कहती है तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना, तुम उसको अब अमेरिका लेके जा सकते हो अपने साथ। तभी वहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप आता है और कहता है तुम तो हमारे स्कूल के परफेक्ट कपल हो। तभी शू क्लास में आता है और उनको साथ देखकर बुरा फील करता है। आओ और रियोन को उनके क्लास में रोक लेते हैं और कहते हैं कपल कंपैटिबिलिटी टेस्ट चल रहा है, तुम्हें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। रियोन कहता है ये तो एक्साइटिंग लग रहा है, खेल के अंदर तुम्हें अपने कपल के फेवरेट चीज़ों के बारे में बताना होता है। लेकिन आओ एक भी ठीक से गेस नहीं कर पाती है और उन्हें पनिशमेंट के लिए एक दूसरे को किस करने को कहा जाता है।
आओ उसे किस करने से मना कर देती है, पर रियोन कहता है पूरा स्कूल सामने है, मैं क्या कर सकता हूँ, किस तो करना पड़ेगा। तभी शू पांडा का मास्क पहन के स्टेज पे आता है और रियोन को धक्का देकर वहां से आओ को ले जाता है। आओ उससे कहती है मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता है, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो, तुम यही क्यों नहीं रुक जाते। शू कहता है ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आओ कहती है तुम अमेरिका जाके मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। शू उसके जवाब का आंसर नहीं दे पाता है। शू अपने घर पहुंच जाता है, उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आओ अभी स्टेशन पर ही होती है और ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी वहां पर रियोन भी आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि बहुत तेज बारिश हो जाने के कारण ट्रेन थोड़े समय के लिए नहीं चलेगी। आओ सोचती है अब वो कैसे घर जाएगी। रियोन कहता है ऐसा करो तुम मेरे घर चलो, वो स्टेशन के पास ही है। आओ जाने के लिए हाँ कर देती है। घर पर शू टेंशन ले रहा होता है कि पता नहीं आओ अभी तक घर पहुंची भी होगी या नहीं, तो वो उसे कॉल करता है। तभी उसके फोन पर रियोन का कॉल आता है और रियोन इसको बताता है कि आओ मेरे साथ है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाता है। उनके मन में आओ के लिए फीलिंग होती है, तो वो उसको अपने साथ अकेला पाकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो वो उसको अपने आप से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करता है और वो कहता है तुम जाके नहा के क्यों नहीं आती, तुम पूरी भीग गई हो। घर पर रियोन बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है। रियोन अपने भाई से पूछता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं आओ के बिना रह नहीं सकता। उसका भाई कहता है अगर यही बात है तो तुम्हें अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको यहाँ पे रह के भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो फट से रियोन के घर की तरफ भागता है। आओ शावर लेने के बाद सोफे के पास ही सो जाती है। रियोन उसको उठा के सोफे पे सुलाता है और उसको कंबल उड़ाता है। तभी आओ उसको अपने पास खींच लेती है और शू के नाम से उसको बुलाने लगती है। ये सुन के उसको अच्छा नहीं लगता और वो उसे किस कर देता है। आओ उठ जाती है और उसे धक्का देती है। तभी दरवाजे पे शू खटखट करता है। रियोन दरवाजा खोलता है। शू उसको गुस्से से देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से लेके चला जाता है। अगले दिन वो शू को स्कूल में ढूंढ रहा होता है, तो वो उसको टेरेस पे मिलता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे और आओ के बीच में कुछ हुआ था क्या, उसने मुझसे कल से बात नहीं करी है। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ था। तब शो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से पूछता है। तब बताता है कि हाँ मैंने उसे किस किया था। ये सुन के वो उसको मारना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। रियोन कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं बन सकता। आओ केवल तुम्हें प्यार करती है, वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। शू को ये सुन के बहुत राहत मिलती है और तभी उनके फोन पे एक फोटो सर्कुलेट होती है जिसमें आओ और शू साथ में बैठे होते हैं। स्कूल में ये बात फैल जाती है कि आओ टू टाइमर है, वो दो लड़कों को एक साथ डेट कर रही है। इसके बाद आओ का फोन बीप बीप करता है तो वो चेक करती है। चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि स्कूल में ऐसी बात फैल गई है और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो वहां से जाने लगती है। तब कुछ लड़कियां उसे रोकती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दो लड़कों को डेट कर रही हो। रियोन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि आओ मुझे नहीं बल्कि शू को डेट कर रही है, हमने कभी डेटिंग करी ही नहीं थी। ये सुन के बातें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। शू आओ को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आओ कहती है लेकिन तुम तो अमेरिका जा रहे हो ना। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना अमेरिका कैसे जा सकता हूँ। ये सुन के आओ कहती है तो तुम अमेरिका नहीं जा रहे क्या। वो कहता है हाँ मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुन के आओ को बहुत खुशी मिलती है और पूरा स्कूल उनके लिए चीयर करता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।